सफाई हस्ती से खत्म हो गए, मगर एक तने तन्हा जात आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की है। रोजे अज़ल से लेकर के जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तमाम रूहों की मौजूदगी में सबसे पहले जिसने कहा था कालू भला शहीदना, वो रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उस वक्त से लेकर के आज तक और आज से लेकर के क़यामत तक सिर्फ एक मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत का दुनिया बनाने का, कि फकत इतना सबब है इत्कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। दुनिया के वजूद का मकसद ये था। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, वो खालिक़े अर्ज़ो समावात है, वो अहकमुल हाकिमीन है। वो जिस तरह चाहता है दुनिया चलाता है, वो जिस तरह चाहता है दरिया बहाता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत को मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी थी फिरौन के घराने में, आपको मालूम है दरियाए नील इधर से निकल करके इधर बहती थी। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ने दरियाए नील को उल्टा बहा दिया, ताकि लोग समझे कि ये बनी इस्राइल से बहा हुआ बच्चा नहीं है, कहीं और से बहता हुआ बच्चा आ रहा है। फिरौन के घराने में अल्लाह ने परवरिश करके बताया कि अगर मेरी कुदरत का मुजाहिरा करना कोई चाहता है तो मैं मूसा को फिरौन के घराने में पाल सकता हूँ। जिस मूसा के खात्मे के लिए कमोबेश 70,000 माओं का हमल जाया किया था फिरौन ने, कितने जितनी माएं हामिला थी सबका कत्ल करवाया, मगर कुदरत अल्लाह की देखिए कि उसी फिरौन के घराने में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फरमा दी। वो रब्बुल आलमीन के जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत फरमाई, अक्ल दंग हो जाती है उस रब्बुल आलमीन की कुदरत का मुजाहिरा करके। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह ने एक डंडा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मारिब उखरा। मालिक ये डंडा है, कभी अस्तहा बन जाता है, कभी साए की जरूरत पड़ती है तो दरख्त बन जाता है, कभी मैं इससे पानी का चश्मा उबाल लेता हूँ। अल्लाह ने कहा मूसा दरिया में तुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसी असा को दरिया पर मार, बीच दरियाए नील को चीर करके अल्लाह ने मूसा के लिए रास्ता बना दिया है। वो अहकमुल हाकिमीन है। कुरान कहता है फ़ाअलुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है, जिस तरह चाहता है, जब चाहता है करता है। इन्न रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब वो कुदरते कामना रखता है। एक बात आपको आखिरी बताना चाहता हूँ किस हवाले से, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत की बात चल रही है। मैं चाहता हूँ आपकी जबान पाक हो जाए, हमारा दिल पाक हो जाए, हमारी जबान पाक हो जाए। दोनों हाथों को उठाए, एक बार मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह का हमारा अल्लाह पाक है। अल्लाह हमारे और आपके कहने से पाक नहीं होगा, वो पाक था, पाक है, पाक रहेगा। जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह बंदे के दिल को पाक कर देता है। मोहब्बत के साथ कहे सुभान अल्लाह। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है, कमोबेश इख्तिलाफ मुत्तफ़िक़ा रिवायात इख्तिलाफ में हमारे 80 साल या 84 साल या 86 साल का एक इंसान है, एक नबी है जिन्हें ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं। इंसान 80 साल में उम्र में औलाद की तमन्ना नहीं करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मालिक की बारगाह में हाथ उठाया, मालिक मुझे औलाद दे दे। अल्लाह ने कहा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया मैं तुझे औलाद की बशारत देता हूँ। उसका नाम सिर्फ बशारत नहीं देता हूँ बल्कि उसका नाम यहया रखना। अल्लाह चाहे तो 90 साल की उम्र में किसी को औलाद अता फरमा दे। आप जानते हैं वो अहकमुल हाकिमीन जो मकसद था। हुजूर पहले नबी, आखिरी नबी भी है, अव्वल भी है, आखिरी भी है। इक़बाल कहता है निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही बुरा वही फुरका वही यासी वही तहा, वो खत्मुर रसूल दानाए कुल मौलाए सुबुल, जिसने खुमारे राह को बख्शा फरोगे वादी सहना। अल्लाह को क्या जरूरत थी कि जब अव्वल को पहले सबसे पहले भेज देता। अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, तमाम अंबिया को भेजता रहा। जानते हैं क्यों?
मकसद ये था कि जब किसी घर में मेहमान आता है, पहले इंसान इंतजाम करता है, दस्तरखान बिछाता है, घर को साफ करता है, चिराग जलाता है, लालटेन जलाता है, घर को चमकाता है, इत्र करता है। अल्लाह का मकसद ये था कि कायनात जब पूरी तरह से सज जाए, मूसा आए, आदम आए, शीश आए, जकरिया आए, जब पूरी दुनिया सही से तैयार हो जाए, तब मेरा महबूब इस खाकदानी गिटी पर तशरीफ लाए। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने वही बात कही जो फिक्रों के सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंगशीशों में चमका हमारा नबी। आइए मोहब्बतों के साथ जो लोग खड़े हैं उनके साथ बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ ले आए, वरना थोड़ी देर के बाद आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह सलामत रखे आपकी फिक्रों को। एक बार आइए पूरा मजमा मिल करके दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुबज्जला सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सर्वदा व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। उनकी हम मद हो वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं, जिनकी हम मद हो सना करते हैं उनको महमूद कहा करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहरा मुतय्यन कर रहा है। उलमाए अहले सुन्नत की जलवागरी है। मुल्क हिंदुस्तान का ये मुनफरिद लबो लहजे का मालिक भाई हज़रत शमीम फैजी साहब क़िबला तकरीबन एक अरसा हो गया तो हुजूर की नात पढ़ते हुए। इन्होंने कभी नबी की नात के साथ अपने लहजे के साथ मसनूई लहजों की मिलावट नहीं की। इन्होंने कभी अपने लहजों को दुनियावी तर्ज़ो आहम के साथ मुल्तमिस नहीं किया। अपनी फिक्रों को कभी उस तरफ माइल नहीं किया कि जिस तरफ लोग इस वक्त के लोग करना चाहते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ उसी लहजे को मुरादपुर की इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस की पाकीज़ा जुल्फों के साये में ज़हनो फिक्र को बालिग़गी अता करने के लिए, इश्क़ व वफ़ा की तिंदीले मोहब्बत को वाबस्त करने के लिए पूरा मजमा दिल लगाइए और अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। हज़रत शमीम रज़ा फैज़ी की आवाज़ से कबल पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। एक बार मोहब्बत के साथ उठा लें आप। यही तो खुसूसियत है आपकी, अल्लाह का नाम ले मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मुरादपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात का ये दो शेर, उसके बाद हज़रत शमीम फैज़ी साहब क़िबला नात का शेर देखिए कि या रसूल अल्लाह, ये दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस है। मदीना किस शहर को कहते हैं, मदीना की अजमतें क्या है, मदीना की रिफतें क्या है। जब एक गुनहगार, एक खताकार, एक पारसा, एक बादशाह, एक मुल्क का वजीर जब बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होता है, किस ख्याल के साथ हाजिर होता है कि हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं। हया को और कम कर सकते हैं, पूरा बंद कर देते तो बेहतर हो जाता है। बहुत अच्छा समझ है आपका, बिल्कुल सिंपल माइक। सुभान अल्लाह। हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं। या रसूल अल्लाह, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। कह रहे सुभान अल्लाह। नात का शेर देखिएगा कि हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। हया के मारे खता के, हया के मारे हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं,
खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं।